बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन से मुराद वो तमाम इवेंट्स हैं जो पोलिनेशन से लेकर फर्टिलाइजेशन तक होती है और जिसके नतीजे में फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड्स और फ्रूट बनते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के दौरान फ्लावरिंग प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स और पिस्टल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सीड की फॉर्मेशन के लिए और फ्रूट की फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल स्टेप है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन अगरचे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ताहम आसानी की खातिर इसको हमने चंद एक स्टेजेस में डिवाइड किया है। इन स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज पोलिनेशन है, जिसमें पोलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी पिस्टल की तरफ ट्रांसफ़र होती है, एक ही फ्लावर में या डिफरेंट फ्लावर्स में, जिसके बेस पर हम सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन को डिफ़ाइन करते हैं। क्रॉस पोलिनेशन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की पोलिनेटिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड होती है, जिनमें एक बायोटिक भी है जिस तरह विंड और वाटर है, और बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स भी हैं जिसमें इंसेक्ट्स, बर्ड्स और दूसरे किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। पोलिनेशन के बाद पोलन एडिशन का स्टेज आता है, जिसमें पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट के लिए प्लांट्स में मुख्तलिफ़ किस्म की अडाप्टेशंस होती हैं और कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रासेस में फीदरी स्टिग्मा बनते हैं। इसी तरह कुछ प्लांट्स में स्पेसिफिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होती है जो पोलन ग्रेन को कैप्चर करने के लिए और उनको अटैच कराने के लिए इस्तेमाल होती हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का जो तीसरा स्टेज है वो पोलन जर्मिनेशन है। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के साथ अटैच हो जाते हैं तो कंपेटिबल पोलन ग्रेन्स स्टिग्मेटिक फ्लूइड में हाइड्रेट होते हैं और उसके बाद उससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं, और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन कहा जाता है। जब पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बन जाता है और उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस दो बार डिवाइड हो जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको मेल गेमीटोफाइट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि मेल गेमीटोफाइट एक पोलन ट्यूब और 3 न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होता है। पोलन ट्यूब स्टिग्मा के ज़रिए इंटर होता है, स्टाइल के ज़रिए ग्रो करता है और ओवरी तक पहुंच जाता है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज पोलन रिकग्निशन का है। पोलन ट्यूब की ग्रोथ के दौरान पोलन और पिस्टल एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूलर सिग्नल्स और रिसेप्टर लेजेंड इंटरेक्शंस के ज़रिए इंटरेक्ट करते हैं और पोलन और पेस्टल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर स्पीशीज़ सेल्फ इनकम्पेटिबल है जिस तरह GSI और SSI में होता है, तो फिर पोलन और पेस्टल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट किया जाता है। अगर पोलन और पेस्टल एक दूसरे के साथ कंपेटिबल हो तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाता है, जिसको गाइडेंस ऑफ द पोलन ट्यूब कहा जाता है। इस दौरान पिस्टल केमिकल सिग्नल्स के ज़रिए पोलन ट्यूब को गाइड करती है कि वो आसानी से ओवरी तक पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वहां पर कंप्लीट हो जाए। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में जो आखिरी स्टेप है वो डबल फर्टिलाइजेशन का है। पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस जर्मिनेशन के दौरान एक मरतबा डिवाइड होता है तो एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस बनता है। जनरेटिव न्यूक्लियस दोबारा डिवाइड होकर 2 मेल गेमीट्स बना लेता है। पोलन ट्यूब के ज़रिए इन ही 2 मेल गेमीट्स को एम्ब्रियो सेक तक ले जाया जाता है। इन 2 मेल गेमीट्स में से एक एग सेल के साथ फ्यूज़ होता है और जाइगोट बना लेता है, जिससे फ्यूचर में एम्ब्रियो बनता है, और दूसरा स्पर्म सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई की फ्यूजन से बनने वाले सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होता है। तो इस तरह एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है जिसको एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है। इसकी फर्दर डिवीज़न और रीडिवीज़न से एंडोस्पर्म बनता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड प्रोवाइड करता है। पोलन पेस्टल इंटरेक्शन बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड और बहुत ही प्रिसाइज प्रोसेस है। पोलन पेस्टल इंटरेक्शन जब सक्सेसफुल हो
तो उसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड और फ्रूट बनते हैं। इस तरह फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्रोपेगेशन को इंश्योर बनाया जाता है। पोलन पेस्टल इंटरेक्शन के दौरान केमिकल सिग्नल्स और रिकग्निशन वाले जो प्रोसेसेस हैं वो एक्टिव रिसर्च वाले एस्पेक्ट्स हैं जिस पर बहुत सारा काम हो रहा है कि किस तरह स्पीशीज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के ज़रिए सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करते हैं और क्रॉस पोलिनेशन के ज़रिए जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ा देते हैं। इस पूरे लेक्चर को समराइज़ करते हैं कि पोलन पेस्टल इंटरेक्शन से मुराद वो सारे इवेंट्स हैं जो पोलिनेशन से लेकर डबल फर्टिलाइजेशन तक होते हैं। पोलन पेस्टल इंटरेक्शन के स्टेजेस में पोलिनेशन जो प्रिलिमिनरी स्टेप है जिसमें एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, सेल्फ पोलिनेशन में या क्रॉस पोलिनेशन में। फिर उसके बाद वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के साथ अटैच हो जाते हैं और अटैचमेंट के बाद पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनाते हैं। इसी दौरान पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियाई बना लेता है जिनमें से एक को ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरे को जनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। जनरेटिव न्यूक्लियस एक बार फिर डिवाइड होकर दो स्पर्म सेल्स बना लेता है। पोलन पेस्टल इंटरेक्शन में एक वाइटल स्टेप पोलन रिकग्निशन का है जिसमें पोलन और पेस्टल एक दूसरे को सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शंस के ज़रिए रिकग्नाइज करते हैं। इसी दौरान सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और एसएसआई यानी स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की शक्ल में होती है उसको भी अवॉइड किया जाता है। सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड किया जाता है और क्रॉस पोलिनेशन को इंश्योर कराया जाता है। पोलन रिकग्निशन के बाद पोलन को गाइड किया जाता है केमिकल सिग्नल्स के ज़रिए कि वो एम्ब्रियोसेक तक पहुंच जाए। पोलन ट्यूब एम्ब्रियोसेक के अंदर पहुंचकर बर्स्ट होती है और वहां पर दो स्पर्म सेल्स को रिलीज़ कर देती है जिनमें से एक सेल के साथ फ्यूज़ होता है और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो जाता है और इस तरह डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। स्पर्म सेल एक के साथ फ्यूज़ होकर ज़ाइगोट बनाती है और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होकर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेती है। ज़ाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बना लेता है जबकि एंडोस्पर्म उसी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है।